आप लोगों में से कई लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखना क्या बहुत ज़्यादा टफ है? आपने सीखा था या नहीं सीखा था? ये बताइए, क्या डिजिटल मार्केटिंग सीखना आसान है या ईज़ी है सॉफ्टवेयर से इंजीनियरिंग से रिलेटेड? तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी स्क्रीन पे, जाके मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि शॉर्ट वीडियोस मैं वहीं अपलोड करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, इंजीनियरिंग की बात है तो मैं एज ए बैकग्राउंड मेरा इंजीनियरिंग ही है और सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। और मैंने 1 साल जावा पे, जावा स्क्रिप्ट पे और एचटीएमएल पे, इन सब पर मैंने काम किया हुआ है। जब मेरा मन नहीं लगा तब मैं सॉफ्टवेयर लाइन छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग की तरफ अपना टर्न अराउंड हो गया और फिर मैंने अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में ही चूज़ किया। देखिए, आपको बता दूं कि बाई प्रोफेशन मेरा बैकग्राउंड एमबीए है। मैंने बैचलर इन मास्टर्स इन बिजनेस एप्लीकेशन मैंने किया हुआ है इंस्टीट्यूट से, और रेगुलर में किया हुआ है। मैंने आईसीसी में, बैंक में भी मैंने काम किया हुआ है काफ़ी टाइम तक, और उसके बाद वापस से मैंने डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मैं मूव ऑन हो गया। आप लोगों में से कई लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या सॉफ्टवेयर लाइन सीखना टफ़ है या नहीं है। देखिए, अगर आपको अच्छा पैसा चाहिए और तुरंत पैसा चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आप लॉजिकली सोच सकते हैं, यानी कि 2+2=4, तो ये लॉजिकली कैसे पॉसिबल है। अगर आपको लॉजिक लगाना है और चीज़ें आप सोचते हैं कि हाँ, थोड़ा सा आप कैसे मैं इसे ट्रिक करके सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकता हूँ और डिस्प्ले कर सकता हूँ, पीछे बैकग्राउंड में कोड चल रहा होगा और सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, तो अलग अलग तरीके से आप इस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो लॉजिक लगाना होता है कि यहाँ से चल रहा है एरे और यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से फिर हम डेटा फेच करेंगे, फिर यहाँ डिस्प्ले करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको आती है और सीखने में आपका मन लगता है तो आप सॉफ्टवेयर लाइन की तरफ मूव कर सकते हो। या फिर जो दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि देखिए, अगर इसमें सॉफ्टवेयर लाइन में मैं ये बात तो बोलूँगा कि थोड़ा बहुत मैथ आपका अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक जो आपको लगाना होता है ना, वो लॉजिक वहाँ पर आपको लगाना ही पड़ता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इस तरह से नहीं होता है। और मेरा इसमें रत्ती भर मन नहीं लगता था। मैंने 1 साल काम करके देख लिया था। जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, इंजीनियरिंग अपना कंप्लीट किया, उसके बाद ही मैं सॉफ्टवेयर लाइन में आ गया था। 1 साल मैंने काम किया, मेरा मन नहीं लगा था, मैं एमबीए की तरफ मूव ऑन हुआ था। जब वहाँ से मैं आया तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव करते। देखिए, सॉफ्टवेयर लाइन की तरफ मेरे को तो जाना नहीं था, ठीक है। आपका अगर मन है, अगर आप चाहते हो कि तो आपका मैथ थोड़ा सा अच्छा है, आप ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हो, दिमाग लगता है आपका इन सब चीज़ों में, आप बिल्कुल सॉफ्टवेयर लाइन की तरफ ही जाइएगा, क्योंकि वहाँ पैसा अच्छा है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और आपका काम बन जाएगा। पैसा अच्छा कमा सकते हो बहुत ही जल्दी, तो वहाँ आप जा सकते हो। मुझे जो मेरा इंटरेस्ट था, मेरे अंदर क्रिएटिविटी भरा हुआ है, तो मैं इस क्रिएटिविटी को उधर लॉजिकल की तरफ मैं नहीं जाना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं इसको कहीं और यूज़ करूँ, जैसे कि मैंने मार्केटिंग चूज़ किया हुआ था अपना एमबीए में, तो इसीलिए मैं मार्केटिंग की तरफ ही मूव ऑन हुआ। और डिजिटल मार्केटिंग में मेरा मन लग रहा था और चीज़ें जब मैं कर रहा था, उसका रिजल्ट आ रहा था, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा पसंद आ रहा था। तो इसके अंदर करने को बहुत कुछ था और ग्रोथ भी अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ही मुझे मूव ऑन करना चाहिए। देखिए, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था। आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए, अगर कोई भी लोग जो थोड़ा सा भी अगर आप सोच रहे हैं, कन्फ्यूज़न में हैं कि सॉफ्टवेयर लाइन में जाऊँ या फिर डिजिटल मार्केटिंग के लाइन में जाऊँ, अगर आपका अच्छे आप पढ़ाई में हो ना, आप अपने अच्छे नंबर्स लाए हैं और आपको समझ में आता है कि चीज़ें ना, आप लॉजिकली एक जगह बैठ के बहुत अच्छा सा काम कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो और उसका रिज़ल्ट ले सकते हो, आप सॉफ्टवेयर लाइन की तरफ चले जाइए। अगर आपका मन नहीं लगता है कोडिंग में, मैथ में, लॉजिकल में, तो आप जा सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के तौर पे। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, बहुत आसानी से आप 3 महीने में, 6 महीने में सीख लेते हो। और जो रिसेंट गूगल के जो अपडेट्स आते हैं उसके ऊपर काम करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। बट सॉफ्टवेयर लाइन में हिसाब किताब कुछ अलग होता है। यहाँ पर आपको हर समय कुछ नए सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, तो आपको वो सीखना होता है, अपने आप को अपग्रेड लगातार करते रहना पड़ता है। मार्केट में क्या चल रहा है, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है सॉफ्टवेयर लाइन में, तो वो चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ती है।
ठीक है। और सॉफ्टवेयर लाइन में भी जॉब बहुत है। अगर आपने एक चैंपियन हो डिजिटल सॉफ्टवेयर लाइन में, तो आपको पैसा भर-भर के आपको मिलता है। तो इसीलिए लोग सॉफ्टवेयर लाइन की तरफ मूव करते हैं। बट अगर आप एवरेज बन के रहते हो, तो वहाँ पर पैसा नहीं है। तो और डिजिटल मार्केटिंग में जनरली ये होता है कि अगर आपने अच्छा सीख लिया है और 3, 4, 6 महीने, 1, 2 साल में आप एक अच्छे पोज़ीशन पे पहुँच जाते हो, लाख, डेढ़ लाख रुपए सैलरी कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आप डिजिटल मार्केटिंग में पहुँच जाते हो। तो चॉइस आपका है। मेरा मन लगता था डिजिटल मार्केटिंग के तौर पे, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव ऑन किया, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। सॉफ्टवेयर लाइन की तरफ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर लाइन छोड़ा है और मैं डिजिटल मार्केटिंग आज पिछले लगभग 10 साल से मैं कर रहा हूँ। और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफाइल को मैंने चूज़ किया, क्योंकि टेंशन नहीं है यहाँ पे। आज के लिए इतना रखते हैं और फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।